जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की ND02 2026 की जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। अच्छा, 2026 की इनटेक सेकंड की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है और इसी के साथ में बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं। जैसे हमारे पास ऑफलाइन के भी हमारे बच्चे हैं, ऑनलाइन के भी हमारे बच्चे हैं। कई बार आप लोगों के डाउट जो है वो हमारे पास में आते रहते हैं और आप ये पूछा करते हो कि सर कितना स्कोर एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इतने स्कोर के ऊपर हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। और ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में यदि हमें ये आइडिया नहीं हो कि हमारी रिटर्न की कट ऑफ क्या होती है तो फिर उसकी प्रिपरेशन करना बेकार है। क्योंकि जैसे मान लो कि रिटर्न की कट ऑफ में बताऊं कि आपको 300 नंबर है और बच्चा अपना जो टारगेट है वो ये बना के बैठा है कि मैं तो 200 नंबर ले आऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस बच्चे का रिटर्न जो है वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा। तो फिर उस बच्चे का एनडी का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल कट ऑफ जो है, जो एनडी यूपीएससी जारी करती है, वो कट ऑफ के साथ में ND02 2026 का जो सेफ स्कोर क्या हो सकता है। पिछले 5-6 सालों से हम इसी सेगमेंट में काम करते आ रहे हैं। भले ही आपको हो सकता है कुछ दिनों से वीडियोस आपको नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अब इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस एंड वीडियो जो है वो आपको नजर आएंगे। तो हम बात करते हैं ND02 2026 का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इतना आप ट्राई करना कि आप इतना स्कोर गेन कर सको जिससे कि आपका रिटर्न का स्कोर जो है, रिटर्न जो है आपका क्वालिफाई हो पाए, फिर आप एसएसबी की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। पहली बात मैं बता दूं, कोई बच्चा अगर इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई बच्चा जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे के लिए मैं जानकारी दे दूं कि बेटा आपका रिटर्न का जो पेपर है वो 900 मार्क्स का होगा और 900 मार्क्स में से 2 सेगमेंट आपके रहेंगे। एक आपका रहेगा मैथ्स का और एक आपका रहेगा जीएटी का रहेगा। मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का होगा, जीएटी का जो पेपर है वो आपका 600 मार्क्स का होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका मैथ्स का वो मिनिमम 25% होता है। यूपीएससी बताती कई बार 20% के ऊपर भी पेपर क्वालिफाई किया है, लेकिन आप मान के चलो कि 25% आपका जो है और वो 300 का 25%, मतलब आपका 70 मार्क्स लाना जरूरी है। 300 में से 75 नंबर लाना आपका जरूरी है, तब जाके आपका मैथ्स क्लियर होगा। और मैथ्स क्लियर होने के बाद में जीएटी की ओएमआर सीट आपकी चेक होगी। अगर मैथ्स क्लियर नहीं हो पाया तो जीएटी वाली जो ओएमआर है वो आपकी चेक नहीं हो पाएगी। इसका 25% मिनिमम लाना आपका जरूरी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर भी 150 नंबर आपको लाने जरूरी है। इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो 120 क्वेश्चन में से आपको 25% करने हैं, मतलब 30 क्वेश्चन अगर आपने करे, 30 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। 120 में से 30 क्वेश्चन ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा सिस्टमेटिक प्लान करता है, मतलब 4-5 ऐसे टॉपिक है जिससे ही 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वो टॉपिक करके उसके पूरे क्वेश्चन सही कर लोगे तो भी मैथ्स का रिटर्न आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका स्कोर होता है 225। 225 में आपका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बात करते हैं कट ऑफ की। अच्छा, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिनिमम करना जरूरी है, ये मिनिमम इस वजह से बता रहा हूं, कोई बच्चे को मैथ्स बहुत टफ लगती है तो मैथ्स में आप 75 नंबर मार्क्स ले आओ, बाकी का स्कोर आपको इसमें से करना पड़ेगा। कई बच्चों को जीएटी टफ लगता है तो आप इंटू 25% आप इसका निकाल लो। 150 नंबर जो है आपको इसमें लाना जरूरी है। 150 नंबर के लिए आप देख लो कि कितने क्वेश्चन आपको करना जरूरी है ना। लगभग आपको करना होगा, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 का 25% यदि आप निकालते हो तो 37-38 के आसपास क्वेश्चंस आपको इसमें कम से कम करना सही जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश की अलग से कट ऑफ नहीं होती, जियोग्राफी की अलग से नहीं होती, साइंस की अलग से नहीं होती, वो आपको पूरे जीएटी की ही कट ऑफ होती है। ध्यान रखना, 25% मिनिमम करना जरूरी होता है। चलो कुछ कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। यूपीएससी ने जो कट ऑफ अब जारी करी है, NDA02 2024 की जो कट ऑफ है यूपीएससी ने ऑफिशियली जारी करी है। और ये जो कट ऑफ है वो है आपके पास 305 305 नंबर। उस टाइम पर मेल फीमेल कैंडिडेट अलग नहीं आती थी, 305 नंबर है। और मिनिमम एटलीस्ट जो आपको दे रखा है सब्जेक्ट की, जब मैथ्स में 25%, जीएटी में 25%, और यहां पर आपको दे रखा है टोटल रिकमेंडेड कैंडिडेट जो है वो 792 कैंडिडेट को उस टाइम पर रिकमेंड किया था। एंड मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट 792वीं रैंक पर जिस बच्चे का रिटर्न प्लस एसएसबी का जो स्कोर है वो था 673। आप सोचो, रिटर्न में 305 नंबर लाना और आपका एसएसबी जो 900 मार्क्स का होगा, उस 900 मार्क्स में से इस बच्चे का स्कोर आप देख लो कितना हुआ होगा। इस बच्चे का स्कोर लगभग माइनस करोगे तो आपके पास 368 के आसपास,
900 में से आपका एसएसबी का स्कोर है 368, 900 में से रिटर्न का स्कोर है 305, तो ये बच्चा रिकमेंडेड था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में ये बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि इतनी रैंक के ऊपर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि टोटल वैकेंसी 400 के आसपास वैकेंसीज होती है। अब 400 के आसपास अगर वैकेंसीज है तो आप सोचो लगभग 400 450 के आसपास अगर रैंक है तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, 450 पे भी मुश्किल होता है। तो आपको 450 रैंक में आना जरूरी है। एनडीए 02 2025 का है ये है आपके पास एनडीए 01 2025 का। उसके अंदर 334 रिटर्न की कट ऑफ थी और टोटल रिटर्न प्लस एसएसबी लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 700 नंबर थे, लास्ट रिकमेंडेड, और उस टाइम पर 735 जो बच्चे हैं वो रिकमेंड करे थे। अच्छा जी, एनडीए 02 2025 में बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग कट ऑफ निकला और उस केस में 304 मतलब 305 के आसपास रिटर्न की कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल के लिए 350 नंबर कट ऑफ थी। एंड एसएसबी प्लस रिटर्न अगर मिलाएं तो 466 नंबर लास्ट रिकमेंडेड बॉयज एंड लास्ट रिकमेंडेड गर्ल्स कैंडिडेट 737 नंबर ये थे। ये है आपके पास एनडी सेकंड 2025। तो भाई ये वाली कट ऑफ जो है, अच्छा एंड ये आपकी 025 की है, 01 2025 की, उस कंडीशन के अंदर 334, ये शायद आई थिंक मैंने पहले बता दिया है आपको। तो ये चीजें आपको जरूरी है कि इतने इतने स्कोर आपको लाना जरूरी होगा। अब कि सर अगर इतना स्कोर हमारे पास आया तो आप ये बता दीजिए कि अब 01 2026 की जो है वो अभी खैर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप एनडी 02 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए 02 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा जी आपको रिटर्न के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा 300 से लेकर 320 के बीच में। आप कहोगे सर अभी पेपर लगा नहीं और आप कट ऑफ बता रहे हो। बेटा देखो, कट ऑफ बताने के पीछे का रीजन यही है कि अगर कोई बच्चा ऐसा प्रिपरेशन कर रहा है जिसको अभी की आइडिया ही नहीं है कि हमें रिटर्न क्लियर करने के लिए कितना इसको जरूरी है, तो उस बच्चे के लिए। अदरवाइज तो जो एक्चुअल कट ऑफ है वो तो आपकी पेपर के बाद में डिसाइड होती है, और अब तक जितने भी हार्ड सिंपल जितने भी पेपर लगे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जो है वो 350 के आसपास है, 350 से नीचे ही कट ऑफ है। तो आप मैक्सिमम अगर मानो कि मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप मेरिट लिस्ट में अभी आना चाहते हो, तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 350 मार्क्स आप मान के चलो 2026 के लिए 350 नंबर लाना जरूरी है। एंड मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको कहूंगा बेटा, फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा स्कोर ज्यादा की जरूरत होती है, तो आप इसमें 25-30 नंबर एड और करके चलो 380 नंबर। अब कोई बच्चे ऐसा कहेंगे सर 380 नंबर, 358 नंबर गर्ल्स की कट ऑफ में, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं कि आप इतने नंबर पर पेपर कई बार सिंपल कई बार टफ भी आ जाए तो आप 350 360 380 नंबर तक सेफ जोन में हो। आप अभी हाल फिलहाल के लिए ट्राई ये करो कि आपका जो स्कोर है वो इतना इतना तो मिनिमम आए ही आए। अगर आप इससे ज्यादा लाते हो तो फिर एसएसबी में आपको दम ज्यादा नहीं दिखाना पड़ेगा, एसएसबी में नॉर्मल मार्क्स भी अगर आपके आते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सोचो, देखो गर्ल्स कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए 737 नंबर, तो आप पहले अगर आपका रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, एसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो आपको टोटल स्कोर इतना बनाने के लिए ये वाला स्कोर जो है आपका रिटर्न का स्कोर जो है वो आपकी हेल्प करेगा। और मैं तो कहूंगा कि आप इससे भी ज्यादा टारगेट करो और इससे भी ज्यादा टारगेट करके बहुत अच्छा स्कोर लाओ, ताकि एसएसबी में आपको दिक्कत नहीं आए। कहीं कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो, कहीं पेपर ऊपर नीचे भी हो, तो आपको ये वाली जो कट ऑफ है वो सोचने के बारे में विचार भी नहीं करना पड़े, सोचना भी नहीं पड़े। तो आई होप आप ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, अच्छा आपने कितना टारगेट बना रखा है वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अच्छा, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 नंबर 30 क्वेश्चन तो ऐसे 4-5 टॉपिक से आ जाते हैं, हम उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एंड मेरा सजेशन रहेगा जो भी बच्चा एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है, बेटा पीवाईक्यूज आप जरूर से करना, और वो पीवाईक्यू जो है उनकी क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी शाम को 6 बजे 6 PM पर, ऑल्टरनेट डेज पर ये आपकी क्लास आ जाएगी 6 बजे, इसी चैनल के ऊपर आपको क्लास मिलने वाली है। तो सारे के सारे बच्चे एक्टिव रहना, क्लास को ज्वाइन करना, लाइव ज्वाइन करना, जिससे कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट सम्मान रहा तो अल्टरनेट डेज पे नहीं, ये क्लास में रेगुलर भी कर दूंगा। और अगर आपको डिमांड रही कि सर वो टॉपिक आप करवा दीजिए जिससे कि इतना स्कोर हमारा बन जाए, तो उनका कॉन्सेप्ट उसकी प्रैक्टिस सब कुछ मैं इसी वाईटी चैनल पर आपको करवा दूंगा। बट आपकी भावनाएं जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें दिखनी चाहिए, और आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप अब आप लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब एग्जाम के ज्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, कम ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। मैक्सिमम अगर हम माने तो 70 डेज आपके पास है। अब 70 डेज में आपको प्रिपरेशन करके पेपर को फोड़ना है, पेपर को निकालना है। तो मुलाकात करूंगा ऐसे ही और अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शाम को 6 बजे मुलाकात करूंगा, मंडे को शाम को 6 बजे आप लोगों से लाइव सेशन में। और वो लाइव सेशन रहेगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अच्छी क्वालिटी 2026 तक के सारे जो क्वेश्चंस है, जब तक जितने आ रखे हैं, सिंपल टिपिकल जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम हमारे सेशन में करने वाले हैं। जैसे पीएनसी की 2 क्लास हमने लगाई, तो 2 क्लास में अप्रोक्सीमेटली 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, फिर अगली कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग टॉपिक्स की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।